जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती आ चुकी है और इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। आप सबको पता है जीडी पे मल्टीपल पोस्टें भर्ती निकाली जाती है, जैसे कि आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसएफ, इन सब की भर्ती होती है। तो दिन दोस्तों, इन सब में से बेस्ट फोर्सेस कौन सी रहने वाली है, किसकी नौकरी बहुत ज्यादा मुश्किल वाली है, किसकी नौकरी बहुत ज्यादा आसान है, किसमें कितना छुट्टी मिलता है और किसकी सर्विस कैसी होती है, तो इन सारे फोर्स के बारे में आपको ए टू जेड सारी जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से फोर्स में आपको जाना है। क्योंकि पोस्ट डिफेंस का ऑप्शन बहुत ही ध्यान से चूज करना होता है। अगर दोस्तों आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, चाहे आपका जितना भी नंबर हो, देन दोस्तों जिस फोर्स को आपने पहले चॉइस किया है वही फोर्स आप में नौकरी मिलेगी और बाद में इसको आप चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से फोर्स को हमें चूज करना है। इसके लिए मैं आपको सारी फोर्सेस की जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन आप वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना, इससे आपका पूरा नॉलेज हो जाएगी कौन सी फोर्स की किस टाइप की ड्यूटी होती है और किस फोर्स में आपको जाना है। इससे आपका विजन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दिन दोस्तों स्टार्ट करते हैं बीएसएफ से। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स, इनका ट्रेनिंग भी बेसिक ट्रेनिंग होता है, कितने 44 वीक का बेसिक ट्रेनिंग होता है। और इनकी सैलरी ट्रेनिंग के दौरान जो बेसिक सैलरी होती है 21,700, अलाउंस वगैरह मिला के टोटल 32,000 से लेकर 33,000 तक पेमेंट मिल जाता है ट्रेनिंग के दौरान। इसके बाद इनकी जो ड्यूटी होती है ज्यादातर भारत और कश्मीर बॉर्डर पे होती है और वहीं पे दोस्तों इनको सर्विस करना पड़ता है, ज्यादातर सर्विस वहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीएसएफ खाली भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ही, देश के सारे एरिया में इनका सेंटर है और 3-3 साल में हर बार इनके ट्रांसफर होते रहता है। तो आपको उतनी परेशान होने की जरूरत नहीं, खाली नौकरी होने से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ही सर्विस करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों 3 साल में ट्रांसफर होते रहता है, फैमिली की सुविधा मिलती है, मेडिकल सुविधा भी मिलती है, सारी सुविधा बीएसएफ की ड्यूटी में भी आपको मिल जाती है। बट हाँ, बीएसएफ की नौकरी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आप सबको पता है भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है 6,200 किलोमीटर का बॉर्डर की सुरक्षा करती है बीएसएफ। तो इनकी नौकरी बहुत ही ज्यादा मुश्किल में होती है और थोड़ा सा भाई मेहनत भी होता है। बीएसएफ में जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने का भी जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा लेट है, 15 से 20 साल लग जाता है अगर डिपार्टमेंटल आप पूरा प्रमोशन लोगे, ठीक है। और एग्जाम देके अगर प्रमोशन लेना चाहोगे तो अपने सर्विस के 5 साल के बाद आप एग्जाम देके प्रमोशन ले सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। 1 साल आपके ट्रेनिंग का और 4 साल दोस्तों आपके सर्विस का। कंप्लीट होने के बाद आप दोस्तों सब इंस्पेक्टर एग्जाम दे सकते हो, एलडीसी एग्जाम दे सकते हो और अपने आप दोस्तों डिपार्टमेंट प्रमोशन ले सकते हो अगर आप एग्जाम पास होते हो तो। और ये नौकरी बहुत ही अच्छी खासी है, बट हाँ इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और भैया टेंशन भी है। फैमिली को रखने का मैक्सिमम जगह भी नहीं मिलता, क्योंकि आपकी ड्यूटी की जो ट्रांसफर होता है ऐसे जगह पे होता है ना जहाँ पे आप फैमिली नहीं रख सकते, वहाँ फैमिली क्वार्टर की सुविधा भी नहीं होती है। तो इसीलिए बीएसएफ थोड़ी सी खतरनाक फोर्सेस है। बट हाँ, जिसको भाई देश सुरक्षा के लिए पूरा अपना जान देने को तैयार हो, अपने जान से खेलने को तैयार हो, तो वो बीएसएफ में जा सकता है। बीएसएफ भी बहुत ही अच्छी खासी फोर्स है और इनके जो स्पेशल फोर्स होता है वो क्या होता है, तो क्रोकोडाइल कमांडो होता है। और बीएसएफ से भी आप एनएसजी में जा सकते हो, एसपीजी में जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब में आप जा सकते हो। तो ये हो गया बीएसएफ की बात। बीएसएफ में और एक चीज बता दूं, बीएसएफ में पेमेंट कितना होता है, यही बहुत बच्चों को सोच रहा होगा पेमेंट कितना होता है। तो बीएसएफ का जो बेसिक पेमेंट होता है वो भैया 21,700 का होता है। जब ट्रेनिंग आप खत्म करते हो, आपका ज्वाइनिंग होता है, रिस्क अलाउंस इनका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनका ड्यूटी थोड़ा खतरनाक एरिया में गिरता है। तो रिस्क अलाउंस अप्रॉक्स अगर हम सब कुछ मिला दे तो बीएसएफ का जो पेमेंट निकल के आता है टोटल 45,000 से लेकर 55,000 तक का पेमेंट बन जाता है। जिस टाइप का एरिया है उस टाइप का वो रिस्क अलाउंस मिलेगा और उसी टाइप का वो पेमेंट मिलने वाला है। बीएसएफ में अगर आप ड्यूटी करोगे तो आपको छुट्टी अप्रॉक्स 1 साल में 75 डेज का आपको छुट्टी मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देन दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनका भी दोस्तों जो ट्रेनिंग होता है 44 वीक का ट्रेनिंग होता है और ड्यूटी इनका भी 8 घंटे की होती है। ट्रेनिंग के दौरान इनको 32,000 सैलरी मिल जाती है अप्रॉक्स। देन दोस्तों इनका जो छुट्टी होता है 1 साल में कितने दिन का छुट्टी मिलता है, देखिए 60 दिन का ईएल होता है, 15 दिन का सीएल होता है, ठीक है। और दोस्तों आपको टोटल 1 साल के अंदर 75 दिन का छुट्टी इसके सर्विस में मिल जाता है, मतलब सीआरपी की सर्विस में 75 डेज का छुट्टी मिल जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी और फैमिली क्वार्टर सुविधा यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो सीआरपीएफ की ड्यूटी कहाँ कहाँ होती है, तो देखिए सीआरपीएफ की ड्यूटी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि रिजर्व पुलिस फोर्स है। इसको ज्यादातर दोस्तों देखिएगा जंगल में, जंगल के लिए दोस्तों आप कोबरा कमांडो है, सीआरपीएफ की विंग है और सीआरपीएफ को ड्यूटी दी जाती है जंगल में माओवादी के साथ टैकल करने में, जम्मू कश्मीर में जो हमारे टेररिस्ट घुसते हैं वहां पे दोस्तों सर्विस करने में, दंगा फसाद में, इलेक्शन ड्यूटी में, हर जगह ऑल ओवर इंडिया में अगर सीआरपीएफ ज्वाइन करोगे तो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह आपको सर्विस करना पड़ेगा। इनकी दोस्तों अगर हम स्पेशल फोर्स की बात करें तो कौन सी स्पेशल फोर्सेस जहाँ पे आप जाके दोस्तों आराम से ड्यूटी कर पाओगे, देखिए इनका कोबरा कमांडो है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप एनडीआरएफ में जा सकते हो, एनएसजी में जा सकते हो, एसपीजी में जा सकते हो। कोबरा कमांडो के लिए कितना दिन के बाद आप कोबरा कमांडो, देखिए जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म होता है साथ साथ आप 1 महीना के बाद कोबरा कमांडो स्पेशल फोर्स के अप्लाई कर सकते हो और कोबरा कमांडो बन सकते हो ट्रेनिंग करने के बाद।
और तो ये भी बहुत ही अच्छी फोर्स है, लेकिन यहाँ पे भी रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि सीआरपीएफ की जो सर्विस होती है ना मेरे भाई, ज्यादातर इन्हें लड़ने के लिए भेजा जाता है। तो ये भी दोस्तों एक खतरनाक फोर्सेस में ले सकते हो। और यहाँ पे भी दोस्तों थोड़ा सा मजेदार ड्यूटी नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ी सी ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीआरपीएफ, आपके बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब की सर्विस थोड़ी सी हार्ड होती है मेरे दोस्त, इतना आसान सर्विस नहीं होता है। असम राइफल के बारे में, तो अगर आपको असम राइफल में ड्यूटी करनी है तो असम राइफल में क्या होता है, देखिए असम राइफल अगर आप सर्विस करने जाते हो तो इनका भी सब कुछ सेम ही होता है, इनका भी ट्रेनिंग 44 वीक का होता है, लेकिन इन्हें दोस्तों फैसिलिटी जो मिलती है पूरा इंडियन आर्मी वाली फैसिलिटी नहीं मिलती है, बट इनका ट्रेनिंग इंडियन आर्मी जैसा होता है, ये ड्रेस भी इंडियन आर्मी जैसा पहनते हैं और लड़ाई भी इंडियन आर्मी के साथ करते हैं और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ही काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप असम राइफल में सर्विस करते हो तो एक चीज का प्रॉब्लम है कि आपका जो दोस्तों ज्यादातर ड्यूटी होगा एक ही बार, असम राइफल का ज्यादा पोस्टिंग नहीं होता है, जैसे हर फोर्स में क्या 3 साल में पोस्टिंग होते रहता है इधर उधर, लेकिन असम राइफल में ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार असम राइफल में ज्वाइन करोगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट में ही ड्यूटी करना पड़ेगा। तो वो चीज का एक प्रॉब्लम होता है कि नॉर्थ ईस्ट में भैया ड्यूटी करना पड़ता है ज्यादातर, उनका पोस्टिंग वही होता है। बट हाँ, इन्हें भी इलेक्शन ड्यूटी दिया जाता है और यहाँ पे दोस्तों जब दंगा फसा होता है इन्हें भी बुलाया जाता है। बट दोस्तों ये अब इस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से बटालियन में आपका ट्रांसफर हुआ है। और जेसीओ रैंक के ऊपर जितने भी दोस्तों इनके ऑफिसर होते हैं सब इंडियन आर्मी के ऑफिसर होते हैं, इनका ट्रेनिंग भी इंडियन आर्मी जैसा ही होता है, इन्हें इंडियन आर्मी के ऑफिसर के अंडर में काम करना पड़ता है। इन्हें मेडिकल सुविधा और फैमिली क्वार्टर की सुविधा मिल जाती है। और यहाँ पे भी दोस्तों ऐसा है कि जहाँ पे आपका जो मतलब क्या बोलते हैं आपको ट्रांसफर किया जाएगा वो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एरिया है और उसी के हिसाब से भैया आपको सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा। देन दोस्तों हम लोग थोड़ा सा नीचे आते तो ये हो गया असम राइफल। अब सबसे बड़ी बात कि असम राइफल में टोटल भैया छुट्टी कितनी मिलती है, तो असम राइफल की छुट्टी सबसे कम होती है, एक साल के अंदर इनको 30 दिन की छुट्टी मिलती है। तो ये थोड़ा सा भैया कम होता है, बट अब क्या कर सकते हैं। देन दोस्तों इनके दोस्तों जो ड्यूटी होती है जम्मू कश्मीर, और आप असम राइफल के थ्रू भी दोस्तों में एनएसजी एसपीजी में जा सकते हो। इसके बाद करते हैं हम लोग आईटीबीपी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो आईटीबीपी की जॉब भी भैया बहुत ही अच्छी खासी जॉब है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए आईटीबीपी का जो मैक्सिमम ड्यूटी होता है, सबसे पहले जो ट्रेनिंग की बात करें 44 वीक का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान इनको 32 से लेकर 33,000 तक सैलरी मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो ड्यूटी का पोस्टिंग होता है वो कहाँ होता है, तो वो दोस्तों इंडिया चाइना बॉर्डर पे होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती रहती है। इसे हम LAC भी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो दोस्तों इंडिया चाइना को बॉर्डर को ही कहा जाता है। तो वहां पे दोस्तों इनकी ड्यूटी होती है और ये दोस्तों आपके इंडिया चाइना के जो भी बॉर्डर होते हैं वहां पे ये सुरक्षा करती है, वहां की सेफ्टी की जिम्मेदारी सब कुछ इसके ऊपर है। वहां पे दोस्तों बहुत ज्यादा ठंड भी होती है मेरे दोस्त, इसी कारण बहुत लोग ड्यूटी करना नहीं चाहते। इन्हें हिंग वीर भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें हिंग वीर भी कहा जाता है। इनकी भी जो छुट्टी होती है एक साल में 75 दिन की इनको छुट्टी मिल जाती है। देन दोस्तों ये हो गया आपके आईटीबीपी की नौकरी थोड़ी सी भाई खतरनाक है, इतनी इजी नौकरी नहीं है। अब आते हैं सीआईएसएफ के बारे में। तो सीआईएसएफ की नौकरी राजा की नौकरी होती है, सब लोग कहते हैं, और सच में सीआईएसएफ की नौकरी राजा की नौकरी होती भी है। अब दोस्तों इनका भी ट्रेनिंग 44 वीक का होता है और इनका पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में होता है, लेकिन इनका जो ड्यूटी का लोकेशन होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल दोस्तों लोकेशन होता है और ड्यूटी उतनी भी टफ नहीं होती, नॉर्मल ड्यूटी होती है। देन दोस्तों वहां पे क्या नॉर्मल ड्यूटी मतलब जैसे एयरपोर्ट हो गए, आपके इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ठीक है, इस टाइप के एरिया में इनको सर्विस मिलता है। हमारा पार्लियामेंट हो गया, वहां पे बाहर में ये खड़े रहते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो ये दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया में इनकी पूरा जॉब होता है और ये एक बेस्ट नौकरी है मेरे ख्याल से। जो भी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, ज्यादा उन्हें मेहनत नहीं करना है, आराम से जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो वो दोस्तों सीआईएसएफ को चुन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सीआईएसएफ एक बेस्ट फोर्सेस में आ जाती है आपकी। अब दोस्तों सीआईएसएफ का ड्यूटी कहाँ कहाँ होता है, देखिए सीआईएसएफ का ड्यूटी आपके एयरपोर्ट में होता है, ठीक है, प्लांट में ड्यूटी मिलता है, इंडस्ट्रियल एरिया में ड्यूटी होता है, इलेक्शन ड्यूटी में इन्हें भेजा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इनके होते हैं, उनके स्पेशल कमांडो का नाम है लिंजा कमांडो, ठीक है। तो वो दोस्तों इनका होता है और इनका छुट्टी कितना मिलेगा, छुट्टी 65 डेज का मिल जाता है एक साल के अंदर, ठीक है। और बहुत ही अच्छी ड्यूटी है। यहाँ पे 5 साल सर्विस करने के बाद आप दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर प्रमोशन ले सकते हो। देन दोस्तों अब बात करते हैं एसएसबी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो एसएसबी का जॉब प्रोफाइल क्या है और कैसा, देखिए एसएसबी का भी ट्रेनिंग नॉर्मल जो ट्रेनिंग होता है 44 वीक का होता है और इनकी भी जो ड्यूटी होती है राजा की ड्यूटी होती है मेरे दोस्त, ठीक है। इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे आप खड़े रहोगे, वहां पे कभी भी कुछ भी ऐसा अनडिस्टर्ब होता ही नहीं, तो बहुत ही राजा नौकरी है। इंडिया नेपाल बॉर्डर की सेफ्टी करती है एसएसबी और इनका भी दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसफर होते रहता है 3-3 साल में। बट हाँ, एसएसबी की ड्यूटी बहुत ही राजा नौकरी है भैया, ये नौकरी कभी नहीं मिलेगी। आपके सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ठीक है, एसएसएफ हो गया, ये सब नौकरी राजा की
नौकरी है। तो एसएसबी की भी नौकरी, राजा की नौकरी, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहां पे भी दोस्तों आराम से आपको नेपाल बॉर्डर पे खड़ा रहना है। देन दोस्तों आपकी भी जो ड्यूटी होती है वो दोस्तों क्या होती है, इलेक्शन ड्यूटी में आपको ही भेजा जाता है, फिर इनकी मोर्चाबंद ड्यूटी होती है, ठीक है, पेट्रोलिंग का ड्यूटी होता है। तो ये भी एक राजा नौकरी आपके ख्याल से एसएसबी का भी ऑप्शन बेस्ट है। अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हो, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, शादी ब्याह करना चाहते हो, फैमिली क्वार्टर वगैरह सारा सुविधा एसएसबी में आपको अवेलेबल मिल जाता है। देन दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको कुछ भी नहीं आता है, ना मैथ आता है, ना रीजनिंग आता है, ना जीके आता है, ना जीएस आता है, तो आप सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट गाइड बुक मार्केट में आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले हैं 2800 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन। देन दोस्तों इसमें 5 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सबका दोस्तों बहुमूल्य क्वेश्चन मिलने वाला है। पूरा गाइड बुक है, आपको गाइड करने में पूरी मदद कर देगी। और इसी के साथ इनका एक प्रैक्टिस सेट बुक आ जाता है। ये दोनों बुक आपके सेशन में पूरी मदद कर देगी। इन बुक को आप दोस्तों ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। ये दोस्तों गाइड बुक आपकी पूरी सहायता करने वाली है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम को क्वालिफाई करने में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन दोस्तों अब बात करते हैं एसएसएफ के बारे में। तो एसएसएफ की ड्यूटी कहाँ लगती है, इनका ट्रेनिंग कितना होता है। देखिए जितनी फोर्सेस में ट्रेनिंग होती है सब 44 वीक की ट्रेनिंग होती है, लेकिन एसएसएफ एक ऐसी लॉजिस्टिक फोर्स है जहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग आपके 44 वीक की नहीं होती, वो दोस्तों आपके 24 वीक की ट्रेनिंग कराई जाती है। और इनकी ट्रेनिंग दोस्तों कभी दिल्ली पुलिस कराती है, तो कभी दोस्तों आपके सीआरपीएफ के अंडर में ट्रेनिंग कराई जाती है। तो यही व्यवस्था ट्रेनिंग करते हैं। अब दोस्तों एसएसएफ की नौकरी में राइफल नहीं मिलता है, शायद आपको पता हो चाहे ना हो, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं एसएसएफ की ड्यूटी आपको राइफल नहीं दिया जाता है। और आपकी ड्यूटी कहाँ पे होती है, तो आपकी ड्यूटी मैक्सिमम 99% दिल्ली में ही होती है और कहीं भी आपका ट्रांसफर नहीं होता है। अगर दोस्तों आपको राजा जिंदगी जीना है तो मैं बता दूं 3 ही 4 फोर्स है जो दोस्तों अपना राजा की नौकरी, जैसे कि दोस्तों आपके सीआईएसएफ हो गए, एसएसबी हो गया और एसएसएफ हो गया। ये दोस्तों तीनों फोर्स की नौकरी है, वो राजा की नौकरी है। यहाँ पे दोस्तों फैमिली को रख सकते हो, खा पी सकते हो, ज्यादा टेंशन की जरूरत है ही नहीं, आराम से दोस्तों आप रह सकते हो। तो एसएसएफ की नौकरी भी बहुत ही अच्छी खासी नौकरी है और यहाँ पे आपको दिल्ली में ही रह के सर्विस करना पड़ता है। अब आपका पेमेंट कितना होता है, देखिए इसमें आपको दोस्तों 38,000 आपको पेमेंट मिलता है ज्वाइनिंग के बाद। ट्रेनिंग के बाद तो जो सबका पेमेंट होता है बेसिक, इनका भी वही पेमेंट होता है, 32 जाता है अप्रॉक्स, इनको भी मिल जाता है। लेकिन जो ट्रेनिंग आप खत्म कर दोगे, आपका ज्वाइनिंग होगा तो 2800 प्लस दोस्तों आपको 28,000 आपको पेमेंट मिलने वाला है। और दोस्तों इनका जो छुट्टी होता है एक साल के अंदर 161 दोस्तों आपको छुट्टी मिलती है, ठीक है, 161 छुट्टी आपको मिल जाती है। मतलब सारे फोर्सेस में जितनी भी छुट्टी, सबसे ज्यादा छुट्टी एसएसएफ को मिलती है। और इनकी ड्यूटी कहाँ होती है, तो दोस्तों हमारे इंडियन पार्लियामेंट के बाहर में, ठीक है, ऐसी जगह पे होती है इनकी ड्यूटी, और कुछ नहीं, इनकी राजा नौकरी एसएसएफ की। अब बात करते हैं कि दोस्तों आपको कौन सा फोर्सेस चुनना चाहिए अगर आप दोस्तों एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो तो बताऊं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटी के बारे में। तो जिन लोगों को आराम से राजा की नौकरी जीनी है या दोस्तों कुछ भी करना है, देखिए उनके लिए दोस्तों जो बेस्ट फोर्सेस रहने वाली है वो दोस्तों आपकी क्या रहेगी, तो वो रहेगी आपकी सीआईएसएफ, एसएसबी और दोस्तों आपके एसएसएफ। ये दोस्तों 3 फोर्सेस है राजा नौकरी वाली। सबसे हार्ड अगर ड्यूटी की बात करें तो सबसे ज्यादा हार्ड ड्यूटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा हार्ड ड्यूटी होती है बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की, असम राइफल की। ये चारों फोर्स की ड्यूटी बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो आपको पोस्ट डिफेंस का ऑप्शन, देखिए अब आपको जो पोस्ट मिलेगा तो आपके नंबर के आधार पर मिलने वाला है। तो भैया आपको जो पहला पोस्ट देना चाहिए वो देना चाहिए दोस्तों एसएसएफ का पोस्ट देना चाहिए, जिसके लिए दोस्तों एसएसएफ की अगर वैकेंसी आप फॉर्म अप्लाई करोगे सबसे पहले आपको एच वहां पे देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको सीआईएसएफ का पोस्ट देना चाहिए, एच के बाद बी ऑप्शन आपको क्लिक करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको एसएसबी का दोस्तों वहां पोस्ट प्रेफरेंस में देना चाहिए, मतलब दोस्तों डी पोस्ट आपको चॉइस करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको सीआरपीएफ का पोस्ट वहां पे चॉइस करना चाहिए जो कि आपके सी है, और इसके बाद दोस्तों आपको आईटीबीपी का पोस्ट चॉइस करना चाहिए जहां पे ई है, और उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट में बीएसएफ का पोस्ट चॉइस करना चाहिए जहां पे ए है। और जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका अगर नंबर कम आएगा तो पोस्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ही पोस्ट प्रेफरेंस दोगे आपके नंबर के अनुसार ही आपको पोस्ट दिया जाएगा। कम नंबर आएगा तो आपको दोस्तों उसी हिसाब से जैसे आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा उसी पोस्ट आपको सिलेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई जिन्होंने बीएसएफ दिया है कम नंबर है तो आपका नहीं उनका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोस्त आपका भी उसी में होगा, उन्हीं का भी उसी में होगा, नंबर के आधार पे होगा। तो मैं दोस्तों हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आप दोस्तों एसएसएफ को चॉइस कर लेना। और अगर दोस्तों आपको रिस्क लेने का शौक है और देखिए सपना है, अगर जैसे कि दोस्तों मेरा था तो मैं कभी एसएसएफ डालता ही नहीं था, जबकि एसएसजीडी के एग्जाम में मेरा प्रीवियस ईयर में आप दोस्तों देखोगे तो 135 नंबर स्कोर था। तो दोस्तों मेरे को मन ही नहीं था एसएसएफ में जाने, जैसे एसएसएफ हो गए, आपके सीआईएसएफ हो गया, इसमें जाने का मन ही नहीं था। मेरा मन था एक्चुअली बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, क्योंकि हम लोग को एक्शन करने का बहुत ही शौक है, ठोकने का। और अगर आपको दोस्तों फैमिली के साथ आराम की ड्यूटी चाहिए तो ये सारे हो गए। तो मैंने आपको पोस्ट का ऑप्शन बता दिया है, इसी टाइप का पोस्ट में चॉइस करना है। और देखिए कोई पोस्ट बेकार नहीं है, कोई पोस्ट में दोस्तों नौकरी करने में ऐसा नहीं कि जानी खतरा नहीं है, जान का खतरा हर फोर्स में है। लेकिन एक चीज बता दूं, नौकरी लेने का जो जज्बा होता है ना वो अपने अंदर से आता है। तो अगर आपके अंदर नौकरी लेने का जज्बा है, और देखिए आज आपको पता है, आपको लग रहा हो कि हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ है,
ना हमारा हमारे दोस्त हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ना हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट कर रही है, कोई मेरे साथ नहीं, मैं अपने तैयारी अकेले कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ। और भाई संघर्ष करो ना, जब संघर्ष करने का मौका मिला है तो क्यों डर रहे हो? जिस दिन सक्सेसफुल होगे तो अपने ऊपर प्राउड आएगा, मैंने अकेले संघर्ष किया था और इस संघर्ष का फल मुझे अकेले ही मिला है। तो संघर्ष करने से पीछे मत हटो, संघर्ष करो, और जब संघर्ष करोगे तो संघर्ष में आदमी अकेला ही होता है, बस सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो संघर्ष करो अकेले और सफलता लो मेरे दोस्त, और जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन अपने ऊपर प्राउड होगा कि मैंने अकेले ही अब संघर्ष किया है और इस मुकाम पे मैं आज पहुंचा हूं। मैंने आपको पोस्ट डिफरेंस का ऑप्शन के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी दे दी। इसी टाइप का पोस्ट डिफरेंस चॉइस करना है, क्योंकि एक बार आपने गलती कर दी, बाद में आपका माइंडसेट चेंज हुआ कि भैया नहीं इस पोस्ट में जाना, उस तो आप पोस्ट डिफरेंस चेंज ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाओगे। देखिए इसमें दोस्तों एक चीज है कि इसमें आप डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हो, बट दोस्तों 90% टाइम में वो चेंज होता ही नहीं है, वहां पे दोस्तों ऑफिसर बात सुनते ही नहीं। इसलिए अभी फॉर्म अप्लाई के टाइम में मेजर चीज है, इसको दोस्तों आप करेक्शन कर लो। तो भैया ऐसे ही आपको पोस्ट डिफरेंस का ऑप्शन चेंज करना है। आपके भाई ने आपको ए टू जेड सारी जानकारी दे दी है सारे फोर्सेस के बारे में। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। देन दोस्तों कल जो आपको वीडियो बनाने वाला हूं वो दोस्तों आपको 140 नंबर आप कैसे टारगेट लेके पढ़ सकते हो और किस टाइप की तैयारी कर सकते हो। मैथ अगर आप नहीं करते हो तो क्या दोस्तों आप सिलेक्शन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में, तो उसके बारे में कल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मेरी जो नई वीडियो आएगी उसके लिए आप तैयार रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे जो भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, और इसी टाइप के पोस्ट रेफरेंस देना मेरे भाई। ये एक बार गलती होगी तो फिर जिंदगी और पछताओगे, सौरभ भैया उस टाइम पे हमने ऐसा कर दिया गलती, अगर हमने ऐसा चॉइस किया होता तो आज हमारी नौकरी हो रहा होता। तो बस उस चीज की गलती मत करना। आपके भाई ने आपको पूरा बता दिया सारे फोर्स के बारे में। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खाली है मेरे भाई, कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई को। भारत माता की जय, वंदे मातरम।